खान साहब, आपके जो पिताजी थे हाफिज़ अली खान साहब, वो तो बिल्कुल फ़कीरों की ट्रेडिशन थे। उन्होंने कभी भी म्यूज़िक को बेचने की तो बात दूर रहे, उन्होंने अपने म्यूज़िक को रिकॉर्ड तक नहीं होने दिया। जी, आप सही कह रहे हैं। और आपने म्यूज़िक की दुकान खोल दी। ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि दुनिया में श्रोता बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं और हर श्रोता तक अमजद अली खान नहीं पहुंच सकता, इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ा। उस परंपरा के लोग, जहां आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका म्यूज़िक पान की दुकानों पर सुनाया जाए, जी, उस परंपरा के लोगों ने अपनी एक म्यूज़िक कंपनी खोल दी। अपनी म्यूज़िक कंपनी में एक ये फ़ायदा होता है कि अपनी मर्ज़ी का संगीत आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ज़माना वो था जब आपके पास में 250 रुपये नहीं होते थे मकान का किराया देने के। जी, एक ज़माना ये है कि हर 6 महीने में मर्सिडीज़ गाड़ी बदलते हैं। जी। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा कहें कि आप अमजद अली खान साहब का बिजनेस सेंस कहें इसे। फ़कीरी का जो चोला है वो आज भी पैदा हुआ है। वो सिर्फ चोला रह गया अमजद साहब, लेकिन असलियत में तो फ़कीरी नहीं है। अगर फ़कीरी का चोला में असलियत ना हो तो सुर में सच्चाई नहीं आती, नहीं तो श्रोता फिर सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब श्रोता की बात आती है तो आपको हिंदुस्तान के श्रोता का कब ख्याल आता है? बाहर जाके सरोद बजाना ज़्यादा ख्याल आता है क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलता है। बाहर के लोगों को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी हो गई है। जो विदेशी लोग हैं वो कॉन्सर्ट के बाद कभी कभी 20-20 मिनट तक तालियां बजाते हैं इन एप्रिसिएशन। तो इस किस्म से मैं समझता हूँ कि मैं एक सेवा कर रहा हूँ अपने। सेवा कर रहे हैं या आप डॉलर कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं? वो भी उसके साथ साथ डॉलर जुड़ा हुआ है। क्रिकेटर्स टीवी और सिनेमा के ऐड करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बजाय इसके कि वो प्रैक्टिस करें। हम साल में 300 दिन क्रिकेट खेलते हैं। अगर उसमें से हम 10 दिन भी फिल्म की शूट या अपने किसी स्पॉन्सर की शूट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए उस चीज़ में करने में, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन वांट्स टू मेक मनी। और यही उम्र है जब आज हरभजन सिंह को लोग जानते हैं या आज सचिन तेंदुलकर को लोग जानते हैं। जब हरभजन हार रहे होते हैं ना मैच और ऐड आता है कि सहवाग की माँ, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, पर कोई जानबूझ के तो हारता जब नहीं। हार रहे हो और हरभजन बीच में आ जाए कि आप पेप्सी पीजिए या कोक पीजिए। नहीं, खैर गुस्सा जितना हमें आता है हारने के बाद, अब ये सब चीज़ें हम तो शेयर करते नहीं हैं। आप में से वर्ल्ड कप सबने देखा होगा, वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं, कितने लोग रोए हैं आप में से? वर्ल्ड कप जो हमने हार गया था, मैंने दाढ़ी नहीं सेव किया अभी तक। हम जीतेंगे और आपकी दाढ़ी मैं पैसे दे के कटवाऊँगा। मैं आपको आपके आश्रम का अकाउंट देना चाहता हूँ। दे दीजिए। हरिद्वार के पास पतंजलि योगपीठ बनाया। ये देश का एक 5 स्टार आश्रम होगा और इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 100 करोड़ रुपए अभी खर्च नहीं हुए हैं। अभी जो है लगभग अगले 3 से 4 महीने के अंदर 35 करोड़ से ज़्यादा खर्च होंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी दुकान चले तो बड़ी बड़ी दुकानें बंद करवाना चाहते हैं। एलोपैथ के अंदर दवाइयों के ऊपर रिसर्च करने के लिए 1-1 लाख करोड़ रुपए के तो अमेरिका जैसों में गवर्नमेंट के बजट होते हैं। ये काम जो मैं कर रहा हूं ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था और देश के लोगों को ये 100 करोड़ नहीं, ये 500 करोड़ मुझे देने चाहिए, जिससे कि मैं पूरी दुनिया के अंदर भारत का इस रूप में मैं नाम कर सकूं कि दुनिया की कोई यदि सबसे पुरानी मेडिकल साइंस थी तो वो योग थी और प्रकृति थी और उसी के द्वारा ही दुनिया स्वस्थ रहा करती थी। अब तक तो हम सुन रहे थे कि आप लोग से कहते हैं कि कोक और पेप्सी से बचे, कि आखिर इस देश के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक उसके लिए जिम्मेदार है? आखिर इस देश के अंदर जो कैंसर पैदा हुआ तो उसमें कहीं वो भी तो जिम्मेदार नहीं है? आखिर इस देश के अंदर जो स्ट्रोक हुए, जो उच्च रक्तचाप हुआ, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई, जो पैरालिसिस हुआ, उसके अंदर कहीं वो तो जिम्मेदार नहीं है? उनको बुला करके पूछिए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट और देश का हाई कोर्ट उनसे बार बार कह रहा है कि मेरी दवाइयों के ऊपर तो आपने सारे प्रश्न पूछ रहे कि आप इनमें क्या क्या डालते हो, मैं हर एक दवाई के ऊपर लिखता हूं मैं क्या डालता हूं। वो अभी तक यही लिखने के लिए तैयार नहीं कि वो कौन कौन सा जहर डालते हैं। लेकिन स्वामी जी आपको ये पता है कि आपके कैंपेन की वजह से
कोक और पेप्सी दोनों की जो सेल है वो 20% घट गई है पिछले सीजन और इस सीजन में। 20 नहीं 80% तक, वो अभी शायद अभी आंकड़े पूरे मिलेंगे तब पता लगेगा। अभी तो शायद ये 80% के लगभग 70 से 80% घटी होगी। और आप देखना कि देश के लोग अब इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो छाछ पिएंगे, वो नारियल पानी पिएंगे, वो आम का पना पिएंगे, वो सादा पानी पी लेंगे। लेकिन थोड़े दिन में देख लेना ये पेप्सी कोक पीना ही बंद कर देंगे और थोड़ी दिनों में इन कंपनियों को देश से भागना पड़ेगा। कोई आसन है जिससे इस देश के नेताओं का इलाज हो सके? प्रस्ताव आएगा तो संसद में भी हम लोगों का कपालभाति करके, ये कपाल और अनुलोम विलोम करके उनकी मति बुद्धि, मैं समझता हूं कि उससे काफी ठीक हो जाएगी और उससे ये देश पुराने जमाने का देश बन जाएगा।